मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 9वीं की स्पर्श बुक के काव्य खंड में दी गई कविता एक फूल की चाह करने जा रहे हैं। यह कविता हम एक बार पहले भी कर चुके हैं, आज हम इसकी दोहराई करेंगे। यह जो कविता है वो सिया राम शरण गुप्त जी द्वारा लिखी गई है। इस कविता में एक छोटी सी बच्ची की कहानी का जिक्र है जो बड़ी ही चंचल है, बड़ी ही मासूम है, बाहर खेलने जाती है और एक पिता हैं जो उस छोटी बच्ची के हैं। उनके मन में अपनी बच्ची के लिए बहुत चिंता है क्योंकि वहाँ का माहौल ही है जो ऐसा बना हुआ है। ऐसे माहौल में बच्ची की चिंता करना जायज़ है। वहाँ एक महामारी फैली हुई है। महामारी मतलब ऐसी बीमारी जो बड़े स्तर पर फैली हो, जैसा कि आज हो रहा है। अब भी एक फैली हुई है बीमारी जिसे कोरोना कहते हैं। इसी तरह उस समय भी एक महामारी फैली हुई थी। पिता को डर था कि कहीं बच्ची इस महामारी की चपेट में न आ जाए, इसलिए वह बच्ची को बाहर खेलने से मना करते हैं। एक दिन सुखिया क्या है, जब बाहर खेल कर आती है तो उसका शरीर है जो वो बहुत तेज बुखार से तपने लग जाता है। वो अपने पिता से कहती है कि मुझे देवी माँ के मंदिर में मिलने वाला फूल ला दीजिए, जो प्रसाद के रूप में मिलता है। उसका गला है जो वो बैठा हुआ है, उसकी आवाज़ नहीं निकलती है। पिता सुबह से शाम तक उसकी ही चिंता में डूबे हुए हैं। छोटी बच्ची को बीमार देखकर उसका मन बड़ा दुखी है। किसका? पिता का। बच्ची का नाम सुखिया है। वह चारपाई पर लेटी हुई है, अपने पिता से एक ही चीज़ की मांग कर रही है, एक फूल ही दो लाकर, कि मुझे एक फूल लाकर दे दीजिए। मंदिर है जो बहुत विशाल है, एक चट्टान के ऊपर, एक पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है। ऐसा लगता है जैसे वह स्वर्ण मंदिर हो, क्योंकि उसका गुम्मट है वो तेज धूप के कारण सुनहरी रंग का प्रतीत हो रहा है। वहाँ पर भक्तों की जो टोली है वो माँ का भजन गान कर रही है। वो कह रहे हैं, पतित तारनी पाप हारनी माता तेरी जय जय जय, पतित तारनी माँ तेरी जय जय। वो ये गीत गुनगुना रहे हैं, भजन गुनगुना रहे हैं कि पतित तारनी पाप हारनी माता तेरी जय जय जय, पतित तारनी तेरी जय जय। उनके मुख से ऐसे स्वरों को सुनकर जो पिता है वो भी उस गीत को गुनगुनाने लगते हैं। वहाँ पर वो जब पूजा अर्चना के समय पहुँच जाते हैं तो उन्हें एक प्रसाद भी मिल जाता है। दोनों हाथों से पकड़कर वह उसे लेकर जब मंदिर के मेन दरवाजे पर पहुँचने वाले होते हैं तो वहाँ कोई कह देता है कि यह तो अछूत है, मंदिर के अंदर कैसे आया, इसने तो मंदिर की पवित्रता को ही भंग कर दिया है, यह पापी है। वह उसे पकड़ लेते हैं और उसकी खूब पिटाई करते हैं। कौन पकड़ लेते हैं? भक्तजन। किसे? सुखिया के पिता को। सुखिया के पिता के हाथ में पकड़ा प्रसाद नीचे गिर जाता है। अब वो सोच रहा है कि मेरी बच्ची कितनी भाग्यहीन है कि उस तक प्रसाद नहीं पहुंच पाया। उसे
पिता को न्यायालय ले जाया जाता है। न्यायालय मीन्स कोर्ट ले जाया जाता है। 7 दिन की सज़ा सुनाई जाती है। पिता इस सज़ा को स्वीकार कर लेती हैं, लेकिन जेल में वो 7 दिन उसके लिए सदियों के समान प्रतीत होते हैं। जब वो अपना दंड भोगकर यानी सज़ा भोगकर घर की तरफ जा रहे होते हैं तो उनके पैर हैं जो वो घर से की तरफ नहीं मुड़ते। उनके मन में डर है कि मेरी बच्ची के साथ पता नहीं क्या हो गया होगा। उसे इतना भी पता था कि शायद उसकी बच्ची नहीं है। वह उसे देखने के लिए मरघट मीन्स शमशान की ओर जाता है, लेकिन उसके जो प्रिय परिचित हैं, बंधु हैं यानी भाई हैं, सगे संबंधी हैं, वो उसकी बेटी की चिता को पहले ही अग्नि दे चुके होते हैं। जब वह वहाँ पहुँचता है तो उसकी जो चिता है उसकी बेटी की वो ठंडी हो चुकी होती है। वह एक राख का ढेर बन चुकी होती है। अंतिम बार गोद में बैठी तुझको ले न सका मैं कि हे बेटी, मैं तुम्हें अंतिम बार भी अपनी गोद में नहीं बिठा सका। तुम्हारी इच्छा थी एक फूल लेने की जो देवी माँ के मंदिर में प्रसाद के रूप में मिलता है, वह भी मैं तुम्हें नहीं दे सका। बेटा इसके 3 क्वेश्चन हैं। बीमार बच्ची ने क्या इच्छा प्रकट की थी? देवी माँ के मंदिर में जो फूल प्रसाद के रूप में मिलता है वह उसे प्राप्त करना चाहती थी। सुखिया के पिता पर कौन सा आरोप लगाकर उसे दंडित किया गया? उस पर आरोप लगाया गया कि वह अछूत जाति का है और वह इस मंदिर में आया है, उसने मंदिर की पवित्रता को भंग कर दिया है। इस कारण उसे न्यायालय ले जाया गया और उसे दंड के रूप में 7 दिन की सज़ा दी गई। जेल से छूटने के बाद सुखिया के पिता ने अपनी बच्ची को किस रूप में पाया? जब वो जेल से छूटे तो उन्होंने देखा कि उनकी जो बच्ची थी उसकी मौत हो चुकी थी। उसके प्रिय बंधु थे वो उसे दफना चुके थे, उसे जला चुके थे। अब वो एक राख की ढेर बन चुकी थी, यानी कि जब वो आए तो उसका अंतिम संस्कार भी हो चुका था। वह एक राख की ढेर के रूप में उसे मिली। इस कविता का केंद्रीय भाव क्या है? इस कविता में मेन तो छुआछूत के बारे में बताया गया है कि कैसे एक दलित वर्ग के व्यक्ति को मंदिर में नहीं जाने दिया जाता, उसे अपनी इच्छा नहीं पूरी करने दी जाती। उसकी बेटी है जो उसकी मौत हो जाती है, वह उसे देख नहीं पाता है। तो इसी तरह से इस कविता में जो मेन जो केंद्रीय भाव है वो यही है। आशा है कि आपको यह कविता का सार और इस कविता के प्रश्न समझ आ गए होंगे। इन्हें आपने याद करना है। लाइव क्लास में आपसे इस कविता के क्वेश्चन सुने जाएंगे। धन्यवाद।